में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक है हमारा भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। तो हमारा टॉपिक है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल से संबंधित प्रश्नों को हम लोग सीखेंगे। गत वर्षों में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला है। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर, हमारे चैनल NCERT फैंस को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। प्रश्न नंबर 1 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अफ्रीका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 2 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ऑप्शन बी अंटार्कटिका और यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका। प्रश्न नंबर 3 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 4 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? ऑप्शन ए दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। प्रश्न नंबर 5 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्न में से सबसे कम गहरा कौन सा महासागर है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। प्रश्न नंबर 6 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हिंद महासागर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी दक्षिणी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी उत्तरी अटलांटिक महासागर। प्रश्न नंबर 7 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? ऑप्शन ए दक्षिणी प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी उत्तरी प्रशांत महासागर। प्रश्न नंबर 8 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 9 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मालदीव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सा देश भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। प्रश्न नंबर 10 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती? ऑप्शन ए आर्मेनिया, ऑप्शन बी अजरबैजान, ऑप्शन सी कजाखस्तान, ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। प्रश्न नंबर 11 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर्मेनिया।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्न में से किन के साथ इजराइल की निम्न में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? ऑप्शन ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। ऑप्शन बी लेबनान, सीरिया, तुर्की व जॉर्डन। ऑप्शन सी साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन व मिस्र। ऑप्शन डी तुर्की, सीरिया, इराक व यमन। प्रश्न नंबर 12 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। प्रश्न नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? ऑप्शन ए रूस। ऑप्शन बी पाकिस्तान। ऑप्शन सी मंगोलिया। ऑप्शन डी बुल्गारिया। प्रश्न नंबर 13 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बुल्गारिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं? ऑप्शन ए अल्जीरिया, मोरक्को तथा पश्चिम सहारा। ऑप्शन बी लीबिया, सूडान तथा मिस्र। ऑप्शन सी सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। ऑप्शन डी जिम्बाब्वे, बोत्सवाना तथा अंगोला। प्रश्न नंबर 14 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। प्रश्न नंबर 15 अफ्रीका की सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए इथोपिया। ऑप्शन बी इरिट्रिया। ऑप्शन सी सोमालिया। ऑप्शन डी सूडान। प्रश्न नंबर 15 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सूडान। प्रश्न नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? ऑप्शन ए स्लोवेनिया। ऑप्शन बी बुल्गारिया। ऑप्शन सी रोमानिया। ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। प्रश्न नंबर 16 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है? ऑप्शन ए पोलैंड। ऑप्शन बी यूक्रेन। ऑप्शन सी बेलारूस। ऑप्शन डी लाटविया। प्रश्न नंबर 17 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यूक्रेन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया गया? ऑप्शन ए इंडोनेशिया। ऑप्शन बी मेलानेशिया। ऑप्शन सी माइक्रोनेशिया। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 18 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए डेनमार्क। ऑप्शन बी फिनलैंड। ऑप्शन सी नॉर्वे। ऑप्शन डी स्वीडन। प्रश्न नंबर 19 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डेनमार्क। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती? ऑप्शन ए तजाकिस्तान। ऑप्शन बी तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान। ऑप्शन डी रूस। प्रश्न नंबर 20 का आपका सही आंसर होगा रूस के साथ सीमा साझा नहीं करता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? ऑप्शन ए बांग्लादेश। थाईलैंड और वियतनाम। ऑप्शन बी कंबोडिया, लाओस और मलेशिया। ऑप्शन सी थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया। ऑप्शन डी थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 21 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? ऑप्शन ए आइसलैंड। ऑप्शन बी कैनरी आइसलैंड्स। ऑप्शन सी ग्रीनलैंड। ऑप्शन डी क्यूबा।
प्रश्न नंबर 22 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी लाइबेरिया, ऑप्शन सी लाओस, ऑप्शन डी लग्जमबर्ग। प्रश्न नंबर 23 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लाइबेरिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थल रुद्ध देश है? ऑप्शन ए अंगोला, ऑप्शन बी चाड, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी सेनेगल। प्रश्न नंबर 24 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चाड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है केवल? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। प्रश्न नंबर 25 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लाओस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध है? ऑप्शन ए बोलीविया, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी सूरीनाम, ऑप्शन बी उरुग्वे। प्रश्न नंबर 26 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बोलीविया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थल रुद्ध देश नहीं है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। प्रश्न नंबर 27 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था? ऑप्शन ए दक्षिणी रोडेशिया, ऑप्शन डी गोल्ड कोस्ट, ऑप्शन सी सेलिसबरी, ऑप्शन डी बेल्जियन कांगो। प्रश्न नंबर 28 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिणी रोडेशिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है? ऑप्शन ए कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, ऑप्शन बी मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, ऑप्शन सी मैक्सिको एवं ग्वाटेमाला के मध्य, ऑप्शन डी ग्वाटेमाला एवं होंडुरास के मध्य। प्रश्न नंबर 29 का आपका सही आंसर होगा 29 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और उगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ऑप्शन ए चाड, ऑप्शन बी मलावी, ऑप्शन सी विक्टोरिया, ऑप्शन डी जाम्बेजी। प्रश्न नंबर 30 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विक्टोरिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, मैकमोहन लाइन क्या है? ऑप्शन ए भारत चीन सीमा, ऑप्शन बी भारत नेपाल सीमा, ऑप्शन सी भारत पाकिस्तान सीमा, ऑप्शन डी भारत बांग्लादेश सीमा। प्रश्न नंबर 31 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत चीन सीमा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? ऑप्शन ए पोलैंड और जर्मनी, ऑप्शन बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत और तिब्बत, ऑप्शन डी उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। प्रश्न नंबर 32 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ऑप्शन ए 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन डी 48 डिग्री उत्तरी अक्षांश। प्रश्न नंबर 33 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34,
मैगी नाट रेखा थी? ऑप्शन ए फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा, ऑप्शन बी पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा, ऑप्शन सी अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा, ऑप्शन डी भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा। प्रश्न नंबर 34 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन ए बोर्नियो, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी मेडागास्कर, ऑप्शन डी न्यू गिनी। प्रश्न नंबर 35 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप है? ऑप्शन ए बोर्नियो, ऑप्शन बी मालागासी, ऑप्शन सी सुमात्रा, ऑप्शन डी न्यू गिनी। प्रश्न नंबर 36 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी न्यू गिनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? ऑप्शन ए बोर्नियो, ऑप्शन बी सेलीबीज, ऑप्शन सी न्यू गिनी, ऑप्शन डी तिमोर। प्रश्न नंबर 37 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बोर्नियो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है? ऑप्शन ए होन्शू, ऑप्शन बी बोर्नियो, ऑप्शन सी क्यूबा, ऑप्शन डी मेडागास्कर या मलागासी। प्रश्न नंबर 38 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बोर्नियो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन ए हिंद महासागर में, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन डी लाल सागर में। प्रश्न नंबर 39 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित द्वीपों में कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए चागोस, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी सेकेलीज। प्रश्न नंबर 40 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मॉरिशस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? ऑप्शन ए सोलोमन द्वीप, ऑप्शन बी गिलबर्ट द्वीप, ऑप्शन सी सोसाइटी द्वीप, ऑप्शन डी मार्शल द्वीप। प्रश्न नंबर 41 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोलोमन द्वीप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। प्रश्न नंबर 42 का आपका सही आंसर होगा हिंद महासागर, ऑप्शन ए हिंद महासागर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, फिजी द्वीप अवस्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में, ऑप्शन डी अरब महासागर में। प्रश्न नंबर 43 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए होकाइडो, ऑप्शन बी शिकाकू, ऑप्शन सी होदोरी, ऑप्शन डी होन्शू। प्रश्न नंबर 44 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होन्शू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, मकाओ द्वीप का चीन का स्थानांतरण कब हुआ? प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1999। प्रश्न नंबर 45 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1999। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भूमध्य सागर, ऑप्शन बी काला सागर, ऑप्शन सी बाल्टिक सागर, ऑप्शन डी उत्तरी सागर। प्रश्न नंबर 46 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी सिंध नदी। प्रश्न नंबर 47 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 48 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
49 नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है? ऑप्शन ए संसद में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। प्रश्न नंबर 49 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संसद में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? ऑप्शन ए राज्यों का समूह, ऑप्शन बी राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन सी राज्यों का कन्फेडरेशन, ऑप्शन डी राज्यों का संघ। प्रश्न नंबर 50 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी उपराज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी गृह मंत्री द्वारा, ऑप्शन डी प्रशासक द्वारा। प्रश्न नंबर 51 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी संसद को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। प्रश्न नंबर 52 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संसद को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 3री अनुसूची, ऑप्शन सी 2री अनुसूची, ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची। प्रश्न नंबर 53 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54 भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 7। प्रश्न नंबर 54 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55 लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें स्थान आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी कोई सीट आरक्षित नहीं है। प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन ए 20 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ शासित संघ राज्य बनाए? ऑप्शन ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, ऑप्शन बी 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, ऑप्शन सी 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, ऑप्शन डी 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। प्रश्न नंबर 56 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 14 राज्य 6 संघ राज्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57 भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 25 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, ऑप्शन डी 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश। इनमें राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। ऑप्शन सी 28 राज्य एवं 9 संघीय प्रदेश, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 57 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 28 राज्य एवं 8 संघीय राज्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्त के बाद अभी तक नहीं बदला गया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 58 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख है? ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी स्वायत्त शासित प्रदेश परिषद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 59 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था? ऑप्शन ए 30वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन सी 35वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन डी 42वें संशोधन के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 60 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 35वें संशोधन के अंतर्गत।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, तेलंगाना राज्य स्वरूप में आया 1 नवंबर 2000 को, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2000 को, ऑप्शन सी 10 नवंबर 2000 को, ऑप्शन डी 2 जून 2014 को। प्रश्न नंबर 61 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2 जून 2014 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। प्रश्न नंबर 62 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए 1956 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1962 में, ऑप्शन डी 1978 में। प्रश्न नंबर 63 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1956 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन निर्माण किया गया। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 64 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1953 में, ऑप्शन सी 1956 में, ऑप्शन डी 1961 में। प्रश्न नंबर 65 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1953 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1966। प्रश्न नंबर 66 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1956। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। प्रश्न नंबर 67 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। प्रश्न नंबर 68 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, निम्न में से किसे छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। प्रश्न नंबर 69 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, इनमें से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। प्रश्न नंबर 70 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। इसका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। इस क्वेश्चन का 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ए आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। प्रश्न नंबर 72 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, निम्न में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता। ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। प्रश्न नंबर 73 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हिंद महासागर।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, निम्न में से किस महासागर में अग्निवलय की उपस्थिति पाई जाती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। प्रश्न नंबर 74 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए मेरियाना ट्रेंच, ऑप्शन बी प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ऑप्शन सी सुंडा ट्रेंच, ऑप्शन डी जावा ट्रेंच। प्रश्न नंबर 75 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्यूर्टो रिको ट्रेंच। प्यूर्टो रिको ट्रेंच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल NCERT फैंस को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।